Hello everyone, hope you are doing well. In this video we are going to discuss few important questions related to computer science. जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में टॉपिक्स हैं उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स को चूज करके क्वेश्चंस लिए गए हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडरिंग द गिवन स्टेटमेंट इन पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सो ये यू कैन सी कि प्रिंट में पी जो है वो क्या है, कैपिटल है. हेलो वर्ल्ड, व्हाट टाइप ऑफ एरर विल बी जनरेटेड एंड द ऑप्शंस आर वैल्यू एरर, लॉजिकल एरर, नेम एरर एंड सिंटेक्स एरर. ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं. तो देखिए जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव होती है. केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो हम स्मॉल में लिख सकते हैं वो स्मॉल में ही लिखा जाना चाहिए. ठीक है, तो जो हमारा प्रिंट कीवर्ड है वो उसमें हमारा जो पी है वो स्मॉल होता है. ठीक है, इट्स नॉट कैपिटल, वो क्या होता है, स्मॉल होता है. तो हम कैपिटल यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की जो एरर होती है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, नेम एरर कंसीडर करते हैं. ठीक है, जो भी हमारा कीवर्ड है हम उसे और किसी केस में, ठीक है, केस सेंसिटिव होने की वजह से हम उसे और किसी केस में अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, नेम एरर है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज नेम एरर. तो देखिए ये आपको एक गूगल को लैब में कोड एग्जीक्यूट करके भी दिखाया गया है. तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, पी कैपिटल लिया गया है. तो किस तरह की एरर जनरेट हो रही है, नेम एरर जनरेट हो रही है. ठीक है, सो गूगल को लैब में ये कोड जनरेट एग्जीक्यूट किया गया है. तो देखिए अगर हम बात करते हैं पाइथन में कौन कौन सी तरह की एरर्स होती हैं. ठीक है, तो एरर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे हम तीनों तरह की और भी जो एरर्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर. जो हमारी सिंटेक्स एरर होती है वो क्या होती है, जो भी हमारा सिंटेक्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, इफ का सिंटेक्स है, फॉर का है, व्हाइल का है, इफ देन एल्स में जितने भी सिंटेक्सेस हमारे डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर उस सिंटेक्स को हम उस तरह से यूज नहीं करते हैं तो हमारी कौन सी एरर आती है, सिंटेक्स एरर आती है. रन टाइम एरर, अगर हम डिवाइड कोशिश करते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करने, जीरो से डिवाइड करना, या हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस तरह की जो भी हमारी एरर्स होती हैं वो होती हैं हमारी रन टाइम एरर्स, जिन्हें हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम एक टेक्निक यूज करते हैं इन्हें हैंडल करने के लिए. देन वी हैव लॉजिकल एरर्स. तो देखिए ये सबसे ट्रिकीएस्ट होती है क्योंकि इससे हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, कोई भी हमें एरर नहीं दिखेगी, बट जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली कोड के थ्रू. ठीक है, तो इस तरह जो भी हमारा लॉजिक है वो गलत है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर. ठीक है, ये हमारी डिफरेंट एरर्स होती हैं पाइथन में. Next we have the British scientist who invented World Wide Web in 1990 is, and the options are Alan Turing, Claude Shannon, Tim Berners-Lee and Herman Hollerith. So the correct answer is Tim Berners-Lee. ठीक है, जो जिन्होंने WW इन्वेंट किया था, WWW, तो वो कौन थे, टिम बर्नर्स-ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर. A, exception is raised. B, executes exception. C, program searches for exception handler. D, create exception object. And E is an error encountered. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई एरर हमारी जनरेट हो रही है, एनकाउंटर हो रही है, मतलब ठीक है, कोई भी एरर होगी तभी आपका क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो द फर्स्ट जो हमारा होगा स्टेप वो क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा कि एरर जो है हमारी वो एनकाउंटर हुई. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए पार्ट है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है ए से. ठीक है, तो ये हमारी जो ऑप्शन है वो पहले से ही हमने क्या कर दी, कट कर दी. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, सी या डी में से. आफ्टर दैट देखिए डी ही ऑप्शन है तीनों में. सो क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट वी हैव एक्सेप्शन रेज की जाए, एग्जीक्यूट किया जाए एक्सेप्शन को, या प्रोग्राम सर्च करेगा एक्सेप्शन हैंडलर को. नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या रहेगा, एक्सेप्शन को रेज किया जाएगा. ठीक है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक्सेप्शन को रेज किया जाता है एंड देन प्रोग्राम जो है वो सर्च करेगा एक्सेप्शन हैंडलर को, और लास्ट में एक्सेप्शन को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है.
ठीक है। सो द सीक्वेंस विल बी ई एंड देन आपका डी आएगा, फिर ए आएगा एंड देन सी एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगी, डी रहेगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन SQL like condition allows you to use wildcard characters to perform matching. Which of the following is a valid wildcard character? And the options are hash sign, dollar sign, multiply sign and percentage sign. तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से SQL में वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कैरेक्टर्स या ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन सी है, परसेंटेज साइन। ये किस लिए यूज होता है, जब आपको सब्सटीट्यूट करने हैं जीरो या मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, देन हमारे पास यूज होता है अंडरस्कोर एंड देन हाइफन एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर हम लिखते हैं ए परसेंटेज, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कोई भी एम्प्लॉय का नेम, स्टूडेंट का नेम देखते हैं तो यहाँ पे वो क्या देखेगा, ए नेम से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो आगे उसमें अमन है, आशीष है और कोई भी नाम है, ठीक है, किसी भी कितने भी कैरेक्टर्स का है, ठीक है, तो जीरो और मोर कैरेक्टर्स परसेंटेज लगा दिया। सो दैट मीन्स जीरो या उससे ज़्यादा कितने भी कैरेक्टर्स हैं तो वो आपको सब सर्च करके देगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है अंडरस्कोर। सो इट इज अ सब्सटीट्यूट, इट इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सिंगल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर के लिए ये यूज होगा सिर्फ। एंड देन दिस इज हाइफन, इट इज यूज्ड फॉर टू सब्सटीट्यूट अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे हम रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जब लिखते हैं तो ये हाइफन हमारा वहीं यूज होता है। जैसे अगर हम देना चाहते हैं A to Z, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब जब रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये हमारा हाइफन का साइन यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो मेनली हमारे ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स, ये यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है डी, दैट इज मॉड्यूलस वाला जो ऑपरेटर है या परसेंटेज वाला ऑपरेटर जो हमारा होता है वो ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज आप फेच करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स कस्टमर टेबल में से जिनके भी नेम स्टार्ट हो रहे हैं लेटर ए से, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज वाला साइन। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। तो ये सारे के सारे उन कस्टमर्स का नेम आपको दे देगा जिनके नेम स्टार्ट होते हैं ए से। इन द सेम वे अगर आप चाहते हैं कि उन सभी कस्टमर्स के नेम जिनके नेम्स क्या है एंड हो रहे हैं ए से, ठीक है, जैसे सोनिया, इसी तरह से आपका अलग अलग नेम्स जो एंड हो रहे हैं आपके ए के ऊपर, ठीक है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, परसेंटेज आगे लगा दिया एंड देन ए दे दिया आपने। तो जो भी नेम है और लास्ट में अगर किसी भी के भी नेम में ए होगा तो वो सभी नेम्स आपको ये वाली जो क्वेरी है वो रिटर्न करके देगी। ठीक है, जिसमें आप कह रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज ए। ठीक है, ये सिंगल कोट्स में आपको देना है। ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मैच टू लिस्ट। ठीक है, दो लिस्ट आपको दी हुई है, इनको आपको मैच करना है। इन फर्स्ट लिस्ट वी हैव डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा आइसोलेशन एंड डेटा डिपेंडेंसी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको फोकस करना है। दिस इज अपडेटिंग, दिस इज डुप्लीकेशन, सेपरेशन, मिसमैच। अब देखिए डुप्लीकेशन तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। डेटा रिडंडेंट जब हम कहते हैं तो वो क्या होता है, डुप्लीकेशन से। रिडंडेंट मीन्स रिडंडेंट है डेटा, मतलब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेसी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर हम डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं तो इनकंसिस्टेंसी मीन्स कि आपका जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है। डेटा आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब सेपरेट होना, सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेटा डिपेंडेंसी मीन्स अपडेटिंग द स्ट्रक्चर, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि MCQs में हमें एक एक अक्षर को पढ़ के उसे सॉल्व करना है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है मुझे परफेक्ट आंसर मिल गया, सो सेव योर टाइम। ठीक है, आगे उसको पूरा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा जैसे ए को बी हो, ठीक है, ए का 2 है, सो वो कौन कौन सी ऑप्शंस में है, यहाँ पे है, रिडंडेंसी से पता चला। ठीक है, देन हमारा फोर्थ ऑप्शन किसका है, बी का है। देन देखिए आइसोलेशन के लिए हमारा थर्ड ऑप्शन है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सी रहेगी ऑप्शन आपकी, बी ऑप्शन रहेगी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेना है। देन वी हैव रोहन स्टार्टेड MySQL, working on MySQL server
Kindly arrange the following commands in a sequence so that he can create a table and then insert a record into it and display all the records. अब देखिए सबसे पहले वो क्या कर रहा है, जो हमें सीक्वेंस दी हुई है वो देखते हैं, देन हम बताएंगे कि कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है. सो फर्स्ट क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू कमांड, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, यूज डेटाबेस एंड सेलेक्ट स्टार इनटू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो देखिए डिस्प्ले कराने के लिए तो हमें सेलेक्ट स्टार ही कराना है. लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा. इन दोनों में से ऑप्शन कोई करेक्ट है. लास्ट में डिस्प्ले कराएंगे हम, बट ऑब्वियसली ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में तो ऑप्शन रहेगी ई. ठीक है, तो ए और डी आपकी करेक्ट ऑप्शन है. करेक्ट में से कोई, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है. फाइन. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं. ठीक है, इंसर्ट कमांड तो बाद में लेंगे. ठीक है, तो यहीं से हमारे पास ऑप्शन ए आ गया. इवन देन देखिए एक बार सभी जो भी हमारे स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं. सो क्रिएट डेटाबेस, तो क्रिएट करेंगे सबसे पहले डेटाबेस, देन उस डेटाबेस को क्या करते हैं हम, यूज करते हैं, तो आपका डी रहेगा. देन हम उस डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करेंगे, सो क्रिएट टेबल कमांड देंगे. देन उस टेबल में इंसर्ट करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड ए आया आपके पास. देन हम क्या करेंगे, उन सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा देंगे. ठीक है, तो ये आपका सीक्वल का क्वेश्चन हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Next we have dash is not a DDL command and we have given with 4 options, drop, alter, update and create. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि DDL, DML, DCL और TCL में कौन कौन सी आती हैं कमांड्स. तो देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम. डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आती हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. डीसीएल में हमारे पास आता है ग्रांट एंड रिवोक. टीसीएल में हमारे पास आती हैं कमिट, रोल बैक एंड सेव प्रिंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अपडेट. ठीक है, तो देखिए ड्रॉप कमांड आपकी है यहाँ पे. ठीक है, ऑल्टर कमांड है और क्रिएट कमांड है. ठीक है, ये तीनों कमांड्स हमारी डीडीएल में आती हैं, लेकिन जो हमारी अपडेट कमांड होती है वो क्या होती है, डेटा मैन्युपुलेशन कमांड. ठीक है, डेटा मैन्युपुलेशन में चली जाती है अपडेट. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव डैश इज नोन एज डिजाइन ऑफ डेटाबेस. किसको डिजाइन ऑफ डेटाबेस कहा जाता है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है कॉन्स्ट्रेंट्स, देन वी हैव कीज, स्कीमा एंड क्वेरी. तो देखिए डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं हमारे डेटाबेस में, की कॉन्स्ट्रेंट, एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, बहुत से कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं डेटाबेसेस में. ठीक है, कि नल नहीं हो सकती हमारी वैल्यू किसी भी की के लिए सपोज. ठीक है, या डुप्लीकेट नहीं हो सकती. ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत से कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं. तो यहाँ पे हम डिज़ाइन कॉन्स्ट्रेंट को नहीं बोलते. नंबर ऑफ कीज होती है हमारे पास, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, सुपर की. ठीक है, वो भी डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस नहीं होता है. देन हम एक डेटाबेस क्रिएट करके टेबल से क्या करते हैं, क्वेरीज, डिफरेंट क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ आउटपुट लेते हैं टेबल्स में से. ठीक है, वो भी आपका डिज़ाइन नहीं है. तो आपका डिज़ाइन क्या होता है डेटाबेस का, करेक्ट ऑप्शन इज स्कीमा. ठीक है, स्कीमा इज नोन एज द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस. Next we have Mr. Sameer wants to connect 20 systems which are present within a single hall. Help him choose the best device out of the following to achieve his purpose. Note that the data arriving on any of the lines should be sent to the intended node or receiver only. ठीक है, अब 20 systems हैं, सभी एक ही हॉल में हैं. ठीक है, सिंगली नेटवर्क पे हैं. ठीक है, सिंगली आपके उस पर लैन पर हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके लिए करेक्ट या जो भी बेस्ट सूटेबल डिवाइस रहेगा, नेटवर्क डिवाइस, वो कौन सा रहेगा, स्विच रहेगा. ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट जो हमारे डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, वो यूज़ होते हैं. ठीक है, अगर हमें रिपीट करना है, सभी को भेजना है, या डिफरेंट लैंड्स के ऊपर है, तो हर किसी की यूटिलिटी अलग अलग होती है. बट यहाँ पे जो समीर चाह रहे हैं उसका जो हमारा पर्पस सॉल्व होगा वो कौन से नेटवर्क डिवाइस से हो जाएगा, स्विच से हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इन फाइल मोड डैश.
द फाइल ऑफसेट पोजीशन इज एट द एंड ऑफ द फाइल। तो देखिए जो रीडिंग मोड है, राइट मोड है, राइट प्लस मोड है, ठीक है। इन तीनों मोड्स में हमारे पास क्या होता है, जिस भी लोकेशन का, ठीक है, फाइल में जिस भी लोकेशन पे हम सेट करेंगे उस लोकेशन पे, ठीक है, फाइल हमारी ये पूरी, ये सपोज एक फाइल है, यही फाइल है हमारी, जिस भी लोकेशन पे हम सेट करेंगे उस लोकेशन पे हमारा कर्सर पहुंच जाता है, वहां से हम राइट करना शुरू कर रहे हैं सपोज, ठीक है। लेकिन जो हमारा अपेंड मोड होता है, अपेंड हमेशा लास्ट में होता है, जहां पे भी फाइल का एंड हो रहा होता है, अपेंड हमेशा जितना भी कंटेंट है उसके लास्ट में से होता है, ठीक है। सो फाइल मोड कौन सा होगा, ए होगा, जिसमें जो हमारा ऑफसेट पोजीशन है वो कहाँ होगी, हमेशा एंड ऑफ द फाइल होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next we have choose the correct output of the following SQL query. Select mid. कौन सा फंक्शन यूज करें हम, कौन सी क्वेरी रन करें, मिड। देन सेव एनवायरमेंट, ये आपका टेक्स्ट है जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट कौन सी लोकेशन से करना है, 6th लोकेशन से, और कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, 7 चाहिए। सो लेट स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे हम हैं, तो ये क्या आपका हो गया 1। देन हमारा क्या है, ये कौन सी लोकेशन है, 2 है। देन हमारी लोकेशन है 3। देन हमारी लोकेशन है 4। ये आपकी लोकेशन हो जाएगी 5, जो स्पेस है, ठीक है। स्पेस क्या हो गई, 5th लोकेशन। तो 6th से हमने स्टार्ट करना है, तो 6th पे देखिए हमें क्या मिला है, ई मिला है। अब 6th से आप 7 कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे और वो आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ई से हम शुरू करें तो 1 2, देन 3, आपका इसी तरह से 4 5 6 एंड 7। सो ई से लेकर एन तक अगर आप करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट का, इस वाली क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ENVIRON ये आपका कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next we have a mobile connected to a laptop through USB is an example of LAN, WAN, MAN और PAN, ठीक है। तो LAN is local area network, WAN is wide area network, multi metropolitan area network and PAN is personal area network। तो हमारा ही मोबाइल है, हमारा ही लैपटॉप है, बस हमने कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट लैन, दिस इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब एक दो डिवाइसेस हम अपने ही कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, 2-3 हो गए, ठीक है, जब हम कुछ अपने ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो होता है पैन। अगर पैन ना होता देन यू कैन चूज लैन, तो आप लैन चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पैन गिवन है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैन। Next question is, which command is used to delete data from a database? Delete table, table name, drop table, table name, delete table name, drop table, table name from table name. And the correct option is drop table, table name. ठीक है, जब भी आपको टेबल को डिलीट करना है डेटाबेस में से, तब हम क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करनी है आपको 2 लिस्ट, एंड इन दिस लिस्ट वी आर गिवन ब्राउजर, मल्टीपोर्ट मॉडेम, प्रोटोकॉल एंड BCC। सेकेंड लिस्ट में हमारे पास है SMTP, गूगल क्रोम, ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड देन हब। तो देखिए BCC तो आप कर पा रहे हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी डायरेक्टली। D का 3 देखिए कहाँ है, D का 3 इन तीनों में है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं उसको, फिर बाकी ऑप्शंस को आप क्या करिए, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए ना, इनको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, बाकी को कट कर दीजिए। अब देखिए ब्राउजर के नेम्स, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, तो ए का क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। तो ए और सी आपके ऑप्शंस बनी, शॉर्ट लिस्ट हो गई हैं। हमने बी को भी क्या किया है, कट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए प्रोटोकॉल्स, हब प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रोटोकॉल है। सो सी का आपका क्या बनता है, 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। सी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी पता होती हैं, उनको इग्नोर करते हुए जो आपको पता है उन्हें मैच करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन द फॉलोइंग SQL स्ट्रिंग फंक्शंस, मिडल, मिड, सब स्ट्रिंग
and sub str. You have to find the odd one out. So अगर हम string functions की बात करते हैं SQL में, mid is the function, sub str is the function, sub string is the function there, but middle is not. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिडल हो जाएगा. ठीक है, ये ऑड वन आउट है. Next we have given below are two statements. When all the value are sorted in ascending or descending order, the middle value is called mode. क्या उसे मोड कहा जाता है? अगर हम सॉर्ट कर दें सभी वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है 10, 15, 20 असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो मिडल वैल्यू को क्या बोला जाता है? इज इट मॉड और समथिंग एल्स? सेकेंड स्टेटमेंट सेज वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा ऑफ एन एट्रीब्यूट और वेरिएबल इज कॉल्ड मोड. तो जो वैल्यू आपकी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही है, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही है, उसे मोड कहा जाता है. ठीक है, तो दो चीज़ें दी हुई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो जो भी अगर हम सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जो मिडल वैल्यू होती है उसे मॉड नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही है वैल्यू, उसे हम मोड ही कहते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी सही है. तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा. Next we have adjacent elements are compared and swapped in dash sorting technique. We are given bubble sort, insertion sort, selection sort and adjacent sort. तो देखिए जो adjacent, जो हमारा adjacent elements होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है. अगर यहाँ पे 5 है आपका, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है. ठीक है, जब हम adjacent elements को कंपेयर करते हैं वो हमारी टेक्निक होती है बबल सॉर्ट. ठीक है, एक ही को फर्स्ट को सबसे हम कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारा होता है सिलेक्शन सॉर्ट में. और इंसर्शन सॉर्ट में हम इंसर्ट करते चलते हैं एलिमेंट्स को उनके करेक्ट जगह पर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बबल सॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, बबल सॉर्ट इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर क्यू? क्यू इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं है क्यू? यहाँ पे देखिए सेकेंड थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रहे हैं, क्यू इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन क्या कहता है, डी क्यू कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस. क्यू इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. क्यू वर्क्स ऑन FILO प्रिंसिपल. और डी क्यू इज अ वर्जन ऑफ क्यू विच डज नॉट अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स. तो देखिए एक एक ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है कि ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू. तो यस, इट इज ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू हमारा. जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपके ग्राफ्स और ट्रीज रहते हैं सिर्फ. ठीक है, ग्राफ्स और ट्रीज जो हैं वो हमारे नॉन लीनियर में जाएंगे. बाकी आपके एरेज हैं, क्यूज हैं, स्टैक्स हैं, ये सब आपके किस में, लिंक लिस्ट है, ये सब किस में आ जाते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं. देन बी ऑप्शन सेज डी क्यू सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑप्शंस. यस, इट इज करेक्ट. ठीक है, ए और बी आपके करेक्ट हो गए हैं अभी तक. नेक्स्ट देखिए ऑप्शन आपकी क्या है, क्यू इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. या तो वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा. तो ए ऑप्शन जब हम सही कह रहे हैं तो सी आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई है. ठीक है, सी ऑप्शन आपकी गलत है. देन वी हैव डी वर्क्स ऑन, क्यू वर्क्स ऑन FILO, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल. तो जो हमारा क्यू होता है, कहीं पे भी आप क्यू में खड़े होते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्शन होता है. ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के को फॉलो करता है जो हमारा क्यू होता है. ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी क्यू जो है वो इंसर्शन और डिलीशन बोथ एंड से आपको अलाउ नहीं करता है, लेकिन दिस इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे ये अलाउ करता है. ठीक है, ये अलाउ करता है, ये आपने ध्यान रखना है कि डी क्यू जो है वो अलाउ करता है. सो दिस स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो गई, लेकिन जो डी क्यू है वो अलाउ करता है. यहाँ पे इन्होंने नॉट डाल दिया है. ठीक है, तो ये चीज़ करेक्ट है कि डी क्यू इंसर्शन और डिलीशन को दोनों तरफ से अलाउ करता है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, इन्होंने नॉट लगा दिया तो इसलिए ये क्या हो जाती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, डबल एंडेड क्यू होता है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू विच अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम द बोथ एंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए और बी है वो आपके करेक्ट हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए और बी करेक्ट है. ठीक है, अगर यहाँ से नॉट हटा देता है ये
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ ए स्टार बी प्लस सी स्लैश डी डिवाइड डी। ठीक है, तो इस वाले केसेस में आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी प्लस सी स्लैश डी। ठीक है, तो जो भी आपके सेम प्रेफरेंस के हैं ए और बी, ये आप स्टार मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सेम प्रेफरेंस के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टार कहाँ चला जाएगा, इसके बाद चला गया। ठीक है, उसके बाद सी डी और हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला साइन। अब देखिए ये दोनों सॉल्व कर लिए, ये सेम ही प्रेफरेंस के थे। अब देन इसके बाद प्लस है, तो प्लस आपका कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के बाद। पोस्ट फिक्स में जो भी हमारा ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करें, ऑपरेटर को चेक करेंगे और कहाँ पे जाना है उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कौन से सेम प्रेफरेंस के हैं। अगर सेम प्रेफरेंस के नहीं है तो प्रेफरेंस वाइज उन्हें आप अरेंज करिए। तो जैसे अब स्टार है तो ए बी स्टार सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, देन हमने क्या लिखा है, सी डी स्लैश सी डी, जो डिवाइड वाला साइन था। अब थर्ड वाले को सही जगह पे रखेंगे। अब ये यहाँ पे थर्ड वाला है, उसके लेफ्ट में एक ऑपरेशन, एक तो हमारा हो गया एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हो गया और प्लस यहाँ पे था, तो प्लस को हमने इन सब से बाहर ले गए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या बन गया, आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ टेबल हैज 5 टपल्स एंड 7 एट्रीब्यूट्स, देन व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो डिग्री क्या होगी टेबल की और कार्डिनलिटी क्या होगी अगर 5 टपल्स हैं और 7 एट्रीब्यूट्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। जितने भी आपके टपल्स होते हैं वो कार्डिनलिटी बन जाते हैं। ठीक है, वो हमारी कार्डिनलिटी कंसीडर होगा। और 7 एट्रीब्यूट्स हैं तो 7 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी टेबल की। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं टेबल में वो क्या बन जाएंगे, टेबल की डिग्री बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, डिग्री ऑफ द टेबल। एंड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी टपल्स हैं सॉरी, वो क्या बन जाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। ठीक है, and that's all for this video. Thanks for watching. Stay tuned and all the best for your exam.